नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम के रेलवे स्टेशन के समीप बालाजी नगर में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं महानगर पालिका के आयुक्त का कितना सुंदर कार्य। ये दीवारें हैं, दीवारों पे रंग रोगन करके स्लोगन लिखे जा रहे हैं और शहर को कहीं न कहीं खूबसूरती का रूप दिया जा रहा है। जितनी सड़क किनारे दीवारें हैं उनको सभी को रंग रोगन करके शहर को सुंदर बनाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है और कहीं न कहीं उस संकल्प में स्थानीय नगर सेवक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह शहर में जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। कई जगह पर सेल्फी पॉइंट के विरोध भी हुआ। वही विरोध इसी बालाजी नगर में भी हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ बुद्धिजीवियों से कि आप विरोध करते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। कम से कम उस गाइडलाइन का अनुसरण कीजिए, उसको पढ़िए तरीके से और आकर्षण भी लगता है। क्योंकि ये स्टेशन है, मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन डेली हजारों लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। ये रिक्शा स्टैंड हुआ करता था और रिक्शा स्टैंड जो है इस फुटपाथ पे यहाँ पे रिक्शा स्टैंड खड़ा रहता था। आने जाने वाले लोगों को तकलीफें होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोड भी बन रहा है और फुटपाथ के ऊपर ये सेल्फी पॉइंट बनने से रिक्शा स्टैंड का जो आवागमन था, यहाँ पे जो रिक्शा स्टैंड ऊपर से आता था, रिक्शा वाले चला के आते थे, वो कहीं ना कहीं बंद हुआ। अब रिक्शा यहाँ से चलेंगी। बहुत ही सुंदर उपक्रम है, स्थानीय नगर सेवकों की मेहनत है। आइए जानते हैं, कुछ स्थानीय नगर सेवक हमारे साथ हैं। दर्शकों, उस सेल्फी पॉइंट पे हम खड़े हैं जिसका विरोध यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी कर रहे हैं। उनको कम से कम सोचना चाहिए कि उनका ही शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। मैडम, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के लिए विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालें? पहले तो शशि भाई, आपको मैं धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने मतलब सच बात लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मीरा भाईंदर क्षेत्र के अंदर में इस जैसे सेल्फी पॉइंट कम से कम 30 से 35 जगह पे बने हुए हैं। उनका कहीं भी कोई भी विरोध नहीं हुआ। यहाँ ये बनाने का कारण था कि ये जो आपको पीछे लग रहा है वो पहले यहाँ तक था। मेरा एक ही इंटेंशन था कि जब ये गटर और ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होती है तो इसके ऊपर रिक्शा स्टैंड बना दिया था। यहाँ से वहाँ तक रिक्शा खड़ी रहती थी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और 4 लाइन, 5 लाइन में रिक्शा खड़ी रहती थी। लोगों को चलने की जगह नहीं छोड़ते थे। इन रिक्शा वालों के रिक्शा चालकों को कई बार मैंने बात की। हम चारों नगर सेवक ने मिलकर भी बातें की कि आप सिस्टम से रहो। 10 रिक्शा पास है आपका तो 10 ही रिक्शा लगाओ। 100 रिक्शा जबरदस्ती पूरी गली में लाइन लगाते थे। हमने कम से कम 4.5 साल के अंदर हमने 50 पत्र डाले दोनों प्रशासन को, मीरा भाईंदर महानगर पालिका को और वाहतुक विभाग को, लेकिन अभी तक वो रिक्शा स्टैंड ये अधिकृत है कि अनधिकृत है वो बता नहीं पा रहे हैं। गटर के ऊपर रिक्शा स्टैंड अधिकृत होता है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इसके लिए ये दोनों आयुक्तों को, मीरा भाईंदर आयुक्त को और वाहतुक विभाग के आयुक्त को क्यों इतना टाइम लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में जब मैंने सब जगह सेल्फी पॉइंट देखे तो मैंने सोचा कि जब यहाँ रिक्शा खड़ी होकर हमारा बालाजी नगर को ये लोग ब्यूटिफिकेशन को गंदा कर रहे हैं, यहाँ रिक्शा चालक चलाते थे तो कोई यहाँ थूकता है, कोई वहाँ थूकता है, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं छोड़ते। 50 बार हमारे पब्लिक का और हमारा सबका झगड़ा हुआ उनके साथ में। उसके बाद में ना सुनने के बाद में मैंने एटलीस्ट ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ का सदुपयोग किया जाए। जब रिक्शा स्टैंड कर लगा सकते, 15 साल से रिक्शा स्टैंड इधर ऊपर चल सकता है, तो मैंने एक छोटा सा ओटा बना के इधर ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश की। तो मैंने क्या गलत किया? वैसे भी लोगों को चलने के लिए वो लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरा इंटेंशन था कि यहाँ से लोग चले, इनके लिए ये रास्ता छोड़ा जाए। मैंने इतना बड़ा बनाया था। मैं रोक रहा हूँ क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है ब्यूटिफिकेशन कहिए, लेकिन जो सेल्फी पॉइंटों में खर्च हो रहा है पैसा, वो कहीं ना कहीं महानगर पालिका का, जनता का टैक्स का पैसा है और फिजूल खर्ची हो रही है। जी नहीं, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, गाइडलाइन दिया है हर शहर को, ये हर किसी को लागू पड़ता है कि अपने अपने शहर के दीवारों को, फुटपाथ को सुंदर बनाइए। ऐसा गाइडलाइन के हिसाब से ये सारा काम चालू हुआ। यहाँ तो बहुत, बालाजी नगर में तो बहुत सारे काम होने के बाद में यहाँ आया। आने के बाद में जब यहाँ मैंने देखा कि ये बनाने के बाद में धीरज परब करके एक पत्रकार है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने सबसे पहले इधर विरोध किया कि यहाँ से लोग कहाँ चलेंगे। वो तिरुपति कॉम्प्लेक्स बालाजी नगर में ही रहते। 15 साल से वो पत्रकार कहाँ था जहाँ यहाँ पूरा ये ऑक्यूपाइड रिक्शा स्टैंड ने किया था। सारी रिक्शा इसके ऊपर चढ़ के खड़ी रहती थी। तब ये इंसान कहा था कि पब्लिक कहाँ चलेगी, ना यहाँ जगह छोड़ते थे, 4 लाइन नीचे लगाते थे रिक्शा वाले। तब ये इंसान ने कभी पेपर में भी नहीं डाला कि बालाजी नगर वाले इतने। मैडम, रोकता हूँ, पत्रकारों का काम होता है आईना दिखाना। क्या पत्रकार अगर विरोध करता है तो गलत साबित होता है क्या? क्यों नहीं होता है सर? गलत पत्रकार होने दो, नगर सेवक होने दो, कोई भी होने दो, गलत गलत ही होता है। अगर वो सही है तो आज यहाँ विरोध कर रहा है तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर उन्होंने मेरे को साथ दिया होता, हम जब चारों नगर सेवक लड़ रहे थे और पेपरबाजी करके हम ये करते थे, तो आज यहाँ से रिक्शा स्टैंड हट जाता था। हम हटाना नहीं चाहते, हम उसको स्थलांतर करना चाहते थे। देखिए, हमारे साथ स्थानीय दूसरे नगर सेवक अशोक तिवारी जी भी है, काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनसे भी जानते हैं कि यहाँ सेल्फी पॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और रिक्शा स्टैंड का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए शशि भाई,
सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि रिक्शा स्टैंड का जो विषय हम लोग चुनाव में आए थे तब से चल रहा था। रिक्शा स्टैंड का तो विरोध पक्का होना चाहिए। और रही बात सेल्फी पॉइंट के लिए, और मैडम का ये भी कहना है कि सोसाइटी के लोगों ने मुझे लिख करके लिखित में राइटिंग में दिया कि हाँ सेल्फी पॉइंट आप बनाइए। तो उसके बाद जब लिखित भी देने के बाद तो जनता को इसकी विरोध नहीं कर। देखिए, जनता विरोध नहीं कर रही है, यहाँ पे सिर्फ पत्रकार विरोध कर रहे हैं। आप जरा घुमा रहे हैं हमें। भाई पत्रकार भाइयों, इतना बोला जैसे कि मैडम बोली 30 से 35 जगह सेल्फी पॉइंट मेरा भाईंदर में बना है। तो 35 जगह बना तो उसमें बालाजी नगर बना तो कौन सा बुरा हो गया? आप भी स्थानीय नगर सेवक हैं, क्या आप नहीं चाहते कि मीरा भाईंदर का ब्यूटिफिकेशन हो ना? चाहते हैं ना। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए और शहर और नुक्कड़ में जो भी जगह है वहाँ पे वो जगह सुंदर दिखनी चाहिए। बहुत नेक कार्य है। आइए स्थानीय लोगों से भी जानते हैं, रीटा शाह के पक्ष में कहना चाहेंगे, इसका विरोध करना चाहेंगे। अच्छा ही लग रहा है, सब जो बना है वो अच्छा ही लग रहा है ना। आपका विरोध है सेल्फी पॉइंट का? में कुछ दुकानदार और भी हैं, उनसे भी जानते हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि पहले यहाँ पे रिक्शा स्टैंड हुआ करता था, ऊपर जो देख रहे फुटपाथ पे रिक्शा चलते थे। क्या कहना चाहेंगे, कितने खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन किया गया है, यहाँ का सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले रिक्शा स्टैंड था तो दीवार पूरी प्लेन थी, तो थोड़ा थुका वगैरह था लोगों ने, तो अच्छा नहीं लग रहा था वो। अभी बहुत फर्क लग रहा है पहले से। अब रिक्शा जो है वो फुटपाथ पे नहीं चलेंगे, नीचे चलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा बेटर, लोगों को चलने के लिए आसानी पड़ेगी वहाँ से ऊपर से। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि रिक्शा के हटने से नीचे रिक्शा आएंगे। अब सर इसमें किसको बताए नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो काम अपना हो रहा है, अपना ये रीटा शाह मैडम है, उनका काम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? रीटा शाह जो है, जब से रोड चालू हुआ, खोदाई चालू हुआ, सीवरेज का काम चालू हुआ, तब से लेके सुबह से लेके 3-4 बजे तक इधर खड़ी रहती थी। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, और ये भी कहा है कि यहाँ पे रीटा शाह द्वारा जो है वो यहाँ पे इनिशिएट लेती है और अक्सर कामों के बारे में निरीक्षण करती है। हर नगर सेवक को ऐसा करना चाहिए। और जिस तरह से स्थानीय लोग भी कह रहे हैं सेल्फी पॉइंट भी होना चाहिए, शहर सुंदर भी बनना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत ही सही उपक्रम है और ऐसे कार्य होना चाहिए। विरोध तो जताना हर इंसान का अपना अपना कार्य है। कैमरामैन प्रभात मीर के साथ शशि शर्मा।